भगवान बुद्ध द्वारा क्रोध को नियंत्रित करने की यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि बेहद व्यावहारिक और यथार्थवादी भी है। इसे एक और अधिक पेशेवर और विस्तृत तरीके से इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। कहानी का प्रारंभ। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे, जहां वे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनकी उपदेशों और शिक्षाओं ने जहां कई लोगों को शांति और मार्गदर्शन दिया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बुद्ध की शिक्षाएं पसंद नहीं आईं। उनमें से एक व्यक्ति, जो गहरे अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था, बुद्ध के प्रति विरोध की भावना रखने लगा। उस व्यक्ति ने तय किया कि वह बुद्ध को अपमानित करेगा और उन्हें गालियां देकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण या उत्तेजना के उन पर अपमानजनक शब्दों की बौछार करने लगा। उसने उम्मीद की कि बुद्ध उससे नाराज होंगे या कम से कम उससे बहस करेंगे। वह जानता था कि गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति अक्सर सोच समझकर जवाब नहीं दे पाता और बुद्ध को कमजोर साबित करना ही उसका मकसद था। बुद्ध की प्रतिक्रिया, लेकिन बुद्ध ने अत्यंत धैर्य और शांति से उसकी हर गाली को सुना। उन्होंने न तो उस व्यक्ति से कोई विवाद किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। बुद्ध का चेहरा स्थिर, शांत और मुस्कुराता रहा। उस व्यक्ति के गुस्से और अपशब्दों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वह व्यक्ति कुछ देर में थक गया और उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। उसकी उम्मीद थी कि बुद्ध भड़केंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह व्यक्ति अंततः चुप हो गया, तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही सहजता से उससे एक सवाल पूछा जो उसकी सोच को बदलने वाला था। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? क्रोध का व्यावहारिक पाठ वह व्यक्ति, जो अब शांत हो चुका था, थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, यदि मैं उपहार नहीं लूंगा, तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने तब उसे एक गहरी शिक्षा दी और कहा, तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये गालियां तुम्हारे पास ही रह जाएंगी। यह सुनकर व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसकी गालियों का कोई प्रभाव बुद्ध पर नहीं पड़ा, क्योंकि बुद्ध ने उसे अपने भीतर स्थान ही नहीं दिया। वह व्यक्ति बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया और उनसे माफी मांगी। बुद्ध ने उसे बिना किसी दंड या फटकार के माफ कर दिया और यह सिखाया कि गुस्से का सबसे बड़ा शिकार वह व्यक्ति होता है जो उसे धारण करता है। व्यावहारिक और यथार्थवादी शिक्षा यह कहानी दिखाती है कि गुस्सा वास्तव में एक मानसिक और भावनात्मक आग है, जो व्यक्ति सबसे पहले खुद को जलाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी और पर गुस्सा करता है, तो वह सबसे पहले अपने मन की शांति खो देता है। बुद्ध ने अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाया और अपने शिष्यों को भी यही सिखाया। क्रोध की स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हमारे गुस्से की प्रतिक्रिया से न केवल हमारा नुकसान होता है, बल्कि हम दूसरे व्यक्ति को भी और अधिक उकसाते हैं। बुद्ध की शिक्षा यथार्थवादी है, क्योंकि वह इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी नकारात्मक भावना का जवाब नकारात्मकता से देना स्थिति को और बिगाड़ने के समान है। गुस्से को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इसे अंदर न आने दें। धैर्य और शांति के साथ परिस्थितियों का सामना करना और दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने देना ही सच्ची मानसिक शांति की कुंजी है। बुद्ध ने यह दिखाया कि गुस्से की आग को शांति के पानी से ही बुझाया जा सकता है, और यही एक सच्चे और स्थिर व्यक्ति की पहचान है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की इस कहानी का व्यावहारिक और जीवन के हर पहलू में उपयोगी संदेश यही है कि किसी के गुस्से या अपशब्दों से हमारी शांति तभी भंग होती है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम दूसरों के नकारात्मक व्यवहार से खुद को दूर रखते हैं और शांत रहते हैं, तो हम अपने जीवन को ज्यादा खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं।